ऐसा है कि अगर वो असली हिंदू होते तो जिस दिन गद्दी पे बैठते हैं ना उसी दिन कुछ गाय के लिए अच्छा कर देते। 9 साल गद्दी पे बैठे रहने के बाद भी अगर गाय दर की ठोकर ही खा रही है और गौशालाओं में भी उसका पुरसा हाल नहीं है, खाने के लिए और पीने के लिए भी उसको ठीक से उपलब्धि नहीं हो पा रही है, तो ये उनकी सबसे बड़ी असफलता है और सबसे बड़ा शाप। 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं वर्तमान में? बात यह है कि 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखना चाहेंगे जो कम से कम गाय को बिना किसी हिचक के माता कह सके और गौ माता को प्रसन्न कर सके और गौ माता के साथ साथ प्रदेश की जनता को सुखी कर सके। आपकी यात्रा के दौरान अभी कोई ऐसा नेता दिखा आपको जो ऐसा कर? हमारी यात्रा के दौरान जनता, हमारी यात्रा अभी नेताओं से संपर्क करने की है ही नहीं है, हमारी यात्रा मतदाताओं से संपर्क करने की है और लाखों मतदाता अभी तक हम आंख में आंख डाल करके संवाद कर चुके। 150 विधानसभा क्षेत्रों में साफ कह रहे हैं कि बिल्कुल यही होना चाहिए। कानून व्यवस्था ये है कि एक हत्या हो जाती है और फिर उस हत्या के आक्रोश को दबाने के लिए दूसरी हत्या हो जाती है। ये कानून की इस समय स्थिति चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि आपकी यात्रा को खंडन कर रहा है, बीजेपी कह रही है विपक्ष। बात यह है कि यही सवाल जब आप इस समय हमसे पूछ रहे हैं, यही सवाल गोरखपुर में जब हम यात्रा शुरू करने वाले थे उसके एक दिन पहले एक महिला पत्रकार ने हमसे पूछा था। हमने उसी समय सारे पत्रकारों को ये प्रस्ताव दिया था कि आप सब लोग मिल करके या अलग अलग हमारे साथ एक एक आदमी अपने अपने संस्थान से कर दीजिए, जो पैसा हमारे पास जहाँ से आ रहा है वो वही रखे और वही खर्चा करें। आप लोगों ने किसी आदमी को नियुक्त नहीं किया, आप लोगों की मंशा ये है क्या कि आरोप लगाएं झूठा। अरे आपका शंकराचार्य इतना कमजोर नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं का शंकराचार्य, कि वो किसी पार्टी के फंड से यात्रा करे। आपका शंकराचार्य बहुत मजबूत है और देश की जनता उसके लिए अलग पावड़े बिछा करके खड़ी है। किसी पार्टी से फंड लेकर के कोई टुटपुजिया राजनेता नहीं है शंकराचार्य कि उसको किसी पार्टी से फंड लेकर के यात्रा करनी। प्रधानमंत्री जी का सबसे ज्यादा कार्यकाल हो जाना उपलब्धि नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की जितनी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों से ज्यादा उपलब्धि हो जाना उपलब्धि है। आप केवल दिन गिनोगे, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे जीते हैं। सच बात यह है कि संसार में जो अच्छे लोग होते हैं वो तो कम ही दिन जीते हैं, बुरे लोग ही लंबे समय, कई लोग मनाते रहते हैं कि मरता भी क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि ज्यादा दिन जीने वाला ही सबसे सही होता है। इसलिए ज्यादा दिन राज कर लेना अलग बात है और ज्यादा उपलब्धियां उनके कार्यकाल की हो जाएं वो अलग बात है। नेहरू अपनी उपलब्धियों के कारण याद किए जाएंगे। गाजियाबाद में असद का एनकाउंटर हुआ है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार बात वही हमने कह दिया, अभी आपने उसके बारे में जवाब दे दिया। आपने सुना नहीं, हमने कहा कि कानून व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने पूछा। हमने कहा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि एक अपराधी आएगा, एक बच्चे को मार के चला जाएगा और फिर पुलिस आएगी, वो एक दूसरे को मार के चली जाएगी। ये कोई कानून है? कानून अगर होता तो वो बच्चा भी ना मारा जाता, और कानून अगर होता तो इस तरह से तत्काल फौरी न्याय के लिए एनकाउंटर भी ना कर दिया जाता। दोनों होना कानून की नाकामी। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद देने यहाँ पे आए हैं और आप यहाँ से गुजरते हुए कन्या भी जाएंगे आज। तो हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आदर सत्कार और आपको बहुत बहुत नमन। और जो संघर्ष आप कर रहे हैं और जिस तरह से सनातन धर्म का जो अपमान हो रहा है, पूरा देश और प्रदेश इस बात को देख